नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उज्जलवास में और यहाँ उज्जलवास में कप्तान मीनू बेनीवाल ने दोस्तों बड़ी सौगात दी है। शहीद की याद में एक कमरा जो कि अभी सभा में बोला था और उसके अलावा एक लाइब्रेरी और जिस प्रकार से रामगढ़ में भी सौगात प्रदान की थी उसी प्रकार उज्जलवास गांव में भी अनूठी सौगातें यहाँ मीनू बेनीवाल ने दी हैं। आप देख सकते हैं काफिले के साथ स्कूल परिसर में आज नींव रख रहे हैं दोस्तों। उसी हाथों हाथ इस घोषणा की जो है वो उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है और सभा से ही यहाँ जो पंडित जी थे उनको भेजा गया कि आप नींव रखने की तैयारियां कीजिए और हम इस का शिलान्यास जो है वो आज ही करेंगे। आप देख सकते हैं कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था दोस्तों। जैसा उनकी जिस प्रकार से इच्छा होती है और लोग समाज सेवी मीनू बेनीवाल से दोस्तों गुजारिश करते हैं इस प्रकार के समाज सेवी कार्यों की और वो उसी प्रकार से घोषणा कर देते हैं दोस्तों मंच से। और यहाँ जो है वो नींव रखने की तैयारियां चल रही है। अब भी ये देखिए आप कप्तान मीनू बेनीवाल। दिखा दीजिए आप लोग। यहाँ लाइब्रेरी बनाने की तैयारियां हैं दोस्तों। ये जो खाली कोने में जगह पड़ी है उज्जलवास गांव के स्कूल परिसर में, यहाँ नींव रखने की तैयारियां हैं। सरपंच महोदय भी इनके साथ में हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें हैं ये दोस्तों आपके सामने। एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे इलाके में दोस्तों, चाहे हरियाणा हो या राजस्थान हो, उनके चर्चे जो है वो लगातार रहते हैं। नमस्कार। नहीं वैसा वैसे मिलने की इच्छा थी। आओ मिलो। जिस कहना चाहेंगे सर? नहीं मैं तो पूछ रहा था, रोक रहे थे। नहीं, जिस प्रकार की आप सौगात पूरे हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र में दे रहे हैं मीनू जी, क्या भादरा विधानसभा में अन्य गांवों में भी आप इसी प्रकार की सौगातें देंगे? दे रहे हैं हम। अभी ऑलरेडी हमारा एक स्कूल तैयार हो गया है रामगढ़ में जी। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कन्या मॉडल स्कूल। ये अंग्रेजी माध्यम कहाँ गए? नहीं, इसी से करवाया था मैंने शिलान्यास भी। अब तो दाखिले भी शुरू हो गए हमारे। अब इस सभा में आपने CSC बनाई है रामगढ़ की, आधी पूरी होगी हमारी, अभी आधी बची है। हमने नेठाना में हमारा काम चल रहा है और भी 8-9 गाँव हमारे प्रपोजल में टीम काम कर रही है। अब इस सभा में आपने 23 दिन आचार संहिता के रहे हैं, एक इशारा दिया था आचार संहिता के, तो ये क्या इशारा था? मैंने इशारा नहीं दिया था, मैंने कहा था कि अब समस्या के सिर्फ 23 दिन बचे हैं, उसके बाद में भादरा विधानसभा समस्या से मुक्त हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सर, आपने नेट राणा की जब एक घोषणा की थी तो उसके बाद से स्थानीय विधायक ने भी कहा था कि मैं उनको जानता नहीं, उनको नहीं जानता। मैं तो नेठाना की एक बूढ़ी महिला है उनको जानता हूँ। जो उन्होंने कहा था वही होगा।
बुजुर्गों की बात पूरी तो कैप्टन साहब लगातार दौरा अब जारी रहेगा। बिल्कुल, हालांकि चर्चा है कि बिल्कुल, लगभग पूरा बिल्कुल, भादरा का गाँव में बिल्कुल जारी रहेगा। और पूरे बिल्कुल। कैप्टन साहब की जो कुछ राजनीतिक सपोर्ट है वह क्या तरफ रहेगी साहब, यह भी एक चर्चा का विषय है। लोगों की तरफ रहेगी। प्रायोरिटी जो है वह आपकी सभा में संजीव बेनीवाल ज्यादा दिखाई देते हैं। इन्होंने बुलाया है उसको, संजीव भाई को, और किसी को बुलाते वो भी दिखाई दे जाते इसमें क्या। और टिकट का दावेदार तो अपना दीपा भी है। वो भी जिला पार्षद। कैप्टन साहब एक सवाल और, अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही कि कल की लाइब्रेरी चाहिए, आज आ रही चाहिए, तो गठन कटे भादरा विधानसभा की घोषणा है वहाँ पर नहीं है तारी हाँ, भाई, नहीं, जो नहीं चीजें होने लग रही है पूरी हो कि नहीं? मैंने सुना था कि एक लाइब्रेरी का 2 बार तो उद्घाटन हो चुका है ना एक हैं? 2 बार को नहीं हो गया। भी रामगढ़ जी की घोषणा हुई है, सिर्फ ना की ग्राउंड लेवल। मैं ये सोच रहा था कि महीने बाद करूं कि अभी कर दूं। चलिए क्या कहेंगे, सारी जनता आपको सुन पा रही होंगी, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सब अच्छे काम करो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, बीमारियों को दूर करो। जो आने वाली जो 23 दिन के बाद जो आपको मौका मिलेगा, तो जो बीमारी हैं, दादागिरी की राजनीति को खत्म करो, गुंडों को दूर भगाओ। अगर कोई बेईमान है, भ्रष्ट है, अनैतिक जीवन जीते हैं, उनसे दूर रहें। आपका आशीर्वाद नौर विधानसभा में भी इसी प्रकार रहेगा क्या? ढूंढो वहाँ भी एक ऐसा आदमी। तो दोस्तों कलियर मीनू बेनीवाल ने संकेत दिए हैं। वो निश्चित रूप से जिनको भाजपा की टिकट मिलती है उनकी वो तरफदारी करेंगे और उनके लिए दोस्तों अपार संभावनाएं जो है मीनू बेनीवाल की तरफ से जो है वो रहेगी। अभी उस कमरे की नींव रखी जाएगी दोस्तों। एक चीज स्पष्ट है दोस्तों, यहाँ कॉमरेड बलवान पूनिया के लिए दिल में जगह मीनू बेनीवाल के कतई नहीं है और बार बार वो उनका जिक्र करते हैं। कहीं ना कहीं उनको एक बात जो थी, एक वीडियो वायरल हुआ था एक बुजुर्ग महिला का, जिनको बलवान पूनिया कह रहे थे कि जो मोटे मोटे आदमी यहाँ भामास आए थे उनसे करवा लीजिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात कप्तान मीनू बेनीवाल को जो है वो चुभी होगी और राजनीतिक क्षेत्र है, ऐसी बातें दोस्तों कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञों के दिलो दिमाग पर भी रह जाती हैं। बैठ जाओ। थोड़ा यहाँ समय है, यहाँ जो है वो नींव खोदने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ वो लाइब्रेरी दी जाएगी जो जिसकी सौगात यहाँ दी है रामगढ़ के बाद में, और रामगढ़ में भी दोस्तों एक लाइब्रेरी की सौगात मीनू बेनीवाल ने दी है। और ऐसी घोषणाएं की है दोस्तों रामगढ़ में भी और उजलवास में भी, जैसी घोषणाएं कोई सांसद या फिर एक विधानसभा का विधायक भी नहीं कर पाता होगा, क्योंकि उनका एक सीमित कोटा होता है और उस कोटे के तहत उनको पूरे विधानसभा या फिर अगर सांसद है तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में ऐसी सौगातें उनको देनी पड़ती है। लेकिन मीनू बेनीवाल ये एक ऐसे समाज सेवी है, अपने निजी खर्चे से दोस्तों इस प्रकार की सौगात ग्रामीणों को देते हैं। और जो गरीब है उसका तो दोस्तों हाथों हाथ वो अगर कोई समस्याएं सामने आती है तो उसका वो निवारण भी करते हैं और ऐसी सौगातें भी देते हैं। अभी बैठे हैं यहाँ कुछ क्षण आराम के, यहाँ पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। ग्रामीणों में उत्साह है दोस्तों। ये दौड़ के हाथ हल्के जल्दी। आप उजलवास के ही है? हाँ जी, स्कूल में पढ़ते हैं यहाँ? हाँ जी।
तो कैसा फील हो रहा है इस प्रकार की सौगात आज मीनू बेनीवाल ने दी? बहुत अच्छा फील हो रहा है जी, इस अभी काम में गांव में पहुंचे पधारे इसको। आपको पता है क्या सौगात दी है आज? हाँ जी पता है। क्या क्या दी है बताइए। शहीद राकेश के नाम पे कमरे का निर्माण किया, 5 लाख रुपए ग्राउंड पे दिए हैं और एक लाइब्रेरी का निर्माण किया। हाँ जी, तो दिल से मीनू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप सब युवाओं ने आज कप्तान मीनू बेनीवाल का स्वागत भी किया, तो पहली बार उजलवास में आए हैं मीनू बेनीवाल? हाँ जी, पहली बार आए अपने नैनीताल में, पहले रामगढ़ पड़ोसी गाँव में आए थे। क्या कहना चाहेंगे मीनू बेनीवाल की एक प्रकार से उनकी बहुत बड़ी एक शख्सियत? युवा शख्सियत है कि भामाशाह के रूप में रहते हैं, तो सारे गांव में प्रतियों में जो प्रवीण होते हैं हमारे यहाँ पर गांव में जो भामाशाह के रूप में तैयार युवाओं का सपोर्ट करते हैं, उनके लिए धन्यवाद। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपने देखा युवा भी प्रफुल्लित है और कप्तान मीनू यहाँ बुजुर्गों से भी जानते हैं। आप इसी गाँव के? हाँ जी। तो क्या कहेंगे इस सौगात पे? बहुत बढ़िया काम करे। आज ही आए और हाँ, आज ही बहुत सौगातें भी बढ़िया दे दी। हाँ। तो क्या कोई विधायक या फिर कोई सांसद आता है तो इसी प्रकार हाथों हाथ सौगात दे देते ना हैं क्या? कोई बड़ा बड़ा टाटा डालमिया ही कौन दे जीतो तो अन दिए भी सो कोई भामाशाह ही कोनी, तुरंत फैसलो हाथों हाथ देनो। एमएलए को कोटो आवेगो फलान करांगा धिकड़ करांगा देंगा, टाइम तो लगे करने इनको टाइम ही कोनी। तो ग्रामीणों को ऐसी उम्मीद थी कि कैप्टन साहब आएंगे और ऐसा कुछ कर देंगे। वो तो उम्मीद ही भाणजो होगा मंगो, उम्मीद पूरी है। भांजा है और हाँ, भांजे से भी रामगढ़ हमारे गांव में आप सिर्फ कोई रिश्तों को नहीं, सिर्फ भाई पोई है। तो मैं रामगढ़ की छोरी है, छोरी मानना, भाई है बहन भाई मानना, तो रामगढ़ को भाणजो तुम्हारा वही बिल्कुल रिश्तों को नहीं है दोनों का मांग बिल्कुल ही नहीं। आज तक रिकॉर्ड है कोई रिश्तों को नहीं। हाँ, पूरा भाईचारा है, लेकिन भाईचारा है हाँ। वो अब तक निपटा रहा है। पूरा नहीं बहत उठते कहीं। मारा बडेरा या कहंदा गांव बस्यो जदू लेके दादा लाई आई कहंदा मैं अपनो भाई को यार भाई पे चालिया मगर नहीं कोई सोचे कभी आप रामगढ़ रिश्तों करा, नहीं कोई रामगढ़ को सोचा कभी उजलवास रिश्तों करा, कोई मतलब जिक्र ही को नहीं है बात, कोई जिक्र भी नहीं। पूरा भाई पे है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मांगे राम सब। यहीं के मांगे नाम? हाँ क्या यहीं के। क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत बढ़िया काम किया। कैसे पूरा वो प्रोग्राम बना आज कप्तान मीनू बेनीवाल का? क्या ग्रामीणों ने गुजारिश की थी? हाँ, गांव को गुंजाइश की थी और यहाँ पर पधारे, और पधारने के बाद में यहाँ पर 5 लाख रुपए ग्राउंड के दिए और एक लाइब्रेरी का कमरा दिए जो शहीद हुआ वो लड़का उनके राकेश के। राकेश हाँ ज्यादा राकेश लूना। राकेश लूना। तो किस प्रकार किस चीज में थे वो, कैसे शहीद हुए थे? वो तो ये आर्मी के थे। अच्छा, आर्मी में। ये कब की बात है? ये हो गए लगभग 4 महीना हो गया। अच्छा 4 महीने हो गए अभी की बात। 4-5 महीना। तो क्या उम्मीद यहाँ वर्तमान विधायक बलवान पूनिया ने कोई क्या काम यहाँ विकास कार्य करवाए हैं? कुछ नहीं काम कराया, बिल्कुल 1% काम नहीं करवाया। हम तो करिए गोगा मेडी सड़क तो वो गांव की साइड में ये गांव को कोई काम नहीं आएगा। स्मारक देखने को नहीं है, पूरा काम रामगढ़ ले करते, पूरी मिलिट्री हाली वो देखने को नहीं है। स्कूल में 2 बार घोषणा होगी, साइड की 1 बार कौन बनी होगी? 2 बार घोषणा होगी, 1 बार कौन बनी हो। चलो ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा ग्रामीण अपनी यहाँ इच्छाएं व्यक्त कर रहे हैं। हम ग्रामीणों से पूछ रहे थे तो ग्रामीणों ने मिश्रित प्रतिक्रिया है। सड़क बनी है उसके बारे में ज़रूर ग्रामीण कह रहे हैं कि एक सड़क जो है बलवान पूनिया ने बनाई, लेकिन गांव में कोई विकास कार्य बलवान पूनिया विधायक द्वारा नहीं कराया गया। तो यहाँ अभी तैयारियां चल रही है दोस्तों, नींव खोदी गई है और शास्त्री जी द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ इसकी नींव आज रखी जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कप्तान साहब जो है
सहेव सोम में आहम जानी जब है धमाकम दासिंग ओ मैं ओ मैं मांगना समर्पयामि भोजामे समर्पयामि भोजामे समर्पयामि देवामिष्टानं समर्पयामि फलानि समर्पयामि सर्वेश्वरानं पुष्पाणि समर्पयामि जो मैं प्रमाणकारी संतुकारी भानु सुशी भूमि सुतो सर्वज्ञा शांति क्रा भूमिकों सूर्या नौक्रे शांति क्रा भूमिकों समर्पयामि प्रधान समर्पयामि वस्त्रांते समर्पयामि वस्त्र समर्पयामि सावत्री बीजा देव देवना सुवन देव लोक मात्रे इसके पुष्टे पुष्टे सोर्स मात्रच्या भिन्न जयंता मंगलाकाली मंगलाकाली पाती दुर्गा क्षमा शुआ धात्री नमस्ते 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 ओम पाद्यम अग्नियात गंधाते वस्त्रम समर्पयामि शातम समर्पयामि शातम समर्पयामि नीरत्न भोजामि समर्पयामि सिद्धेशनानं समर्पयामि नित्यात्मं समर्पयामि फलानि समर्पयामि फलानि समर्पयामि ओम क्यों अरे बता दो पहले थोड़ा है